सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजा बलि 3 पग भूमि के लिए तैयार हो गए देने को। शुक्राचार्य जी ने मना किया, कहा कि ये विष्णु नहीं, विष्णु है, ये कोई ब्राह्मण नहीं है। तुम्हारी संपत्ति को छीनकर ये देवताओं को दे देंगे और तुम भिखारी बन जाओगे, तुम्हारा राज्य चला जाएगा। इसलिए इस बात को समझने का प्रयास करो। कहते हैं गुरुदेव मैं संकल्प ले चुका हूं। शुक्राचार्य जी कहते असत्य बोल दो। राजा बलि कहते न ये सत्यात परो धर्म इति होवाच भूरियम, कि धरती मैया कहती है कि मैं सब कुछ सह सकती हूं, सबका भार सहने में सक्षम हूं, सिवाय उस व्यक्ति के जो झूठ बोलता है। सिवाय उस व्यक्ति के जो झूठ बोलता है। तो इसलिए मैं धरती का भार बनना नहीं चाहता। मैं मान मर्यादाओं का सम्मान करते हुए, अपने कुल का सम्मान रखते हुए इनको 3 पग भूमि देता हूं। 3 पग भूमि देने का जैसे ही राजा बलि ने संकल्प लिया और वामन भगवान ने अपना रूप विस्तार किया। जैसे ही विस्तार किया, एक पग में नीचे के 7 लोग और एक दूसरे पग में ऊपर के 7 लोग नाप लिए और राजा बलि को बांध दिया और कहा कि तीसरा पग मैं कहां रखूं, अगर नहीं दोगे तो नरक में जाओगे, क्योंकि तुमने संकल्प लिया है। जो ब्राह्मणों को दान देने का नहीं देता है वो नरक में जाता है। वही कहते कि तुमने संकल्प लिया है, अब तुम नरक में जाओगे। तब विंध्यावली राजा बलि की पत्नी आंखों में आंसू भर के आती हैं, कहती हैं कि मेरे पति के बंधन तो खोलिए। आपने ये कैसे कह दिया कि तीसरा पग नहीं देंगे, तीसरा पग ये आपको भूमि नहीं देंगे, आपने ये कैसे मान लिया? आप बंधन को खोलिए। भगवान भी आश्चर्यचकित है कि सब कुछ तो हमने नाप लिया है, ये भला हमें क्या दे सकता है। अब जैसे ही बंधन को खोला है, राजा बलि घुटनों के बल नीचे बैठ जाते हैं, अश्रुधारा बह रही है और कहा कि प्रभु आप ये बताइए कि धन ने हमें पैदा किया है या धन को हमने पैदा किया है, आप ये बताइए। कथा बहुत अच्छी, मैं बहुत विस्तार से जाना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, समय हो गया है। भगवान कहते तुम कहते तो सत्य हो कि धन को तुमने पैदा किया है। इंसान धन को कमाता है, ना कि धन इंसान को कमाता है। इंसान बड़ा है, धन नहीं बड़ा है। तो कहा कि प्रभु 2 पगों में नापा है, तो तीसरे पग में आप मुझे नाप लीजिए, तीसरा पग आप मेरे शीश पे रखिए। राजा बलि ने घुटना टेक दिया और भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के सर पे रखा है। ये है भक्ति। भगवान इतने प्रसन्न हुए कि राजा बलि से कि आप अपने धैर्य से हटे नहीं। मैंने तुम्हें बांध दिया, तुम्हारी संपत्ति को नाप लिया, तुमसे यह भी कह दिया कि तुम नरक में जाओगे, तुम डरे नहीं, तुम डटे रहे। इसलिए मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं कि आने वाले मनवंतर में तुम ही इंद्र बनोगे। मैं आपको बताऊं कि इंद्र किसी देवता का नाम नहीं है, इंद्र पदवी का नाम है। तो कहा कि आने वाले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे और तब तक तुम सुतल लोक में निवास करो। मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर रक्षा करूंगा। ऐसा कहकर उनको वरदान दिया और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। आज भी राजा बलि सुतल लोक में निवास करते हैं और भगवान वहां पर द्वारपाल बने हैं।